385 रंगदारी, 504, 506 और 306। तो इसका इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। और एक महीने के बाद आदिल की खालाओं पर गंभीर धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज। क्यों दर्ज हुआ? इसलिए दर्ज हुआ कि आदिल की खालाओं ने आदिल को मारने का आरोप लगाया था आदिल के परिवार वालों के ऊपर, लेकिन आदिल के परिवार वालों का कहना मैंने नहीं मारा। इस बीच खालाओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बाखूबी आप देख रहे हैं। और इसी लिहाज से आदिल का पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, हैंगिंग आई। लेकिन आदिल की खालाओं पर शिकंजा टाइट करा आदिल की बहन हिना ने मुकदमा दर्ज कराया है। उनका यह कहना है, आदिल की जो बहन हिना है उसका यह कहना है कि 30 लाख रुपए मांगे थे। और आदिल और अर्शी जो कि खाला भांजे, इनका अनैतिक संबंध भी था। हम आपको विस्तार से सुनवाएंगे। जो हिना की अधिवक्ता हैं, आदिल की बहन जो हिना, उसकी जो अधिवक्ता है ऋचा सक्सेना ने, उन्होंने पूरे मामले पर खुलासा किया है। आदिल का शव निकाला गया था 1 महीने पहले का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 1/11/2022 का 1 नवंबर को आदिल का शव निकाला गया, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया। और इस लिहाज से आदिल की खालाएं अर्शी, रूबी के अलावा कई लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है कोतवाली में, जिसमें धारा है 306 मौत के लिए उकसाना, धारा 385 रंगदारी मांगना, 30 लाख रुपए का आरोप लगाया मांगने का, धारा 504 गालियां देना और धारा 506 जान से मारने की धमकी। इस लिहाज से आदिल के पोस्टमार्टम में जब कुछ नहीं आया तो आदिल की बहन हिना ने अपने अधिवक्ता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई। हो इस लिहाज से आदिल की खालाएं कानूनी शिकंजे में फंसी और आदिल की खालाओं को जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि आदिल की जो बहन है, बहन की जो अधिवक्ता है ऋचा सक्सेना, हालांकि हमने उनसे पूछा, उन्होंने विस्तार से बताया, लेकिन कुल मिला के आपको बता दें, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब कुछ नहीं आया तो खालाओं के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। किन किन धाराओं में? आदिल की बहन हिना की जो अधिवक्ता है ऋचा सक्सेना, क्या कहना है उनका, सुनते हैं। वकील साहब ये बताइए, जिस तरीके से आदिल वाले मामले में शव को निकाला गया, पोस्टमार्टम हुआ, खालाओं ने आपत्ति करी, लेकिन उन्हीं खालाओं के खिलाफ आज 306 का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो किस ग्राउंड पे हुआ और कैसे हुआ? देखिए भैया, जो खाला थी वो सरासर झूठ बोल रही थी और शायद उनके मंसूबे कुछ और थे जिसको वो दबाना चाहती थी। और उनकी इच्छा अनुसार कब्र से आदिल का शव निकाल के निर्दोषता सिद्ध हो गई कि किसी ने उसको मारा नहीं, उसकी हत्या नहीं हुई, उसने स्वयं को फांसी लगाई, स्वयं उसने अपनी आत्महत्या की। लेकिन आत्महत्या क्यों की, उसका भी कारण उसकी तह तक जानना था, पहुंचना था। तो उसमें यह दोष पाया गया कि उसके पीछे इन खालाओं का ही हाथ था, इसलिए ये FIR दर्ज हुई है। तो खालाओं का क्या हाथ था? कोई डिमांड वगैरह रखी? हाँ, इसके छोटे भाई और इसकी बहन को बताया गया कि 30 लाख रुपए खाला मांग रही थी सेटलमेंट करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिल ने उनको, अपनी बहन को, हिना को बताया था कि खाला के साथ शायद कोई उनके अनैतिक संबंध भी थे और कुछ संपत्ति जो आदिल के हिस्से में भविष्य में आती, उसको वो कहती थी कि अपने चाचा से बंटवारा ले लो और उनको बेचो और मुझे दे दो। जिस पे आदिल ने मना किया, परिवार में अपनी बहन को बताया, हिना को बताया, अपने भाई को बताया। यहाँ तक जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन भी इस तरीके की बातें कुछ सुनने में आई। अच्छा, अभी आपने एक बात ये कही कि खाला के साथ अनैतिक संबंध थे, तो कौन सी खाला के साथ अनैतिक संबंध थे? अर्शी के साथ। तो इसीलिए इस मामले को तूल दिया गया इतना? हाँ, वो लोग दे रहे थे। हमारी पार्टी तो, हमारी जो बेचारे पीड़ित लोग थे वो, क्योंकि उनके घर का बच्चा खत्म हुआ था। ये तो सामाजिक और नैतिक भी होता है कि जहाँ दुख होता है इतना भारी तो इस तरीके की बातें नहीं होती हैं। फिर भी जब अर्शी ने और उनके जो भी थी महिलाएं, उन्होंने उठाया कि क्या कहते हैं, दोबारा से कब्र खुदवाओ, ये करो वो करो, जबकि सब लोग शामिल थी
उस दिन कोई भी घटना पे इस बाबत कोई बात ही नहीं की गई। तो कौन कौन सी धाराओं में वकील साहब FIR हुई है? जी 385 रंगदारी, 504, 506 और 306। तो इसका मतलब ये माना जाए कि सगी खाला जो हैं वो भांजे की प्रॉपर्टी को लेके इतना उताल मचा रही थी। भैया ये सगी खाला नहीं है, ये सौतेली खाला है सब। अच्छा जी, और उनके उसमें नानी भी शामिल है, उनके मामा भी शामिल है। एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ करा गया। जब जिस पे इन्होंने पहले आरोप लगाए थे वो निर्दोष पाए गए, तो ये मजबूरन एक बनता है कि क्या कहते हैं उस बच्चे ने आत्महत्या क्यों की, कोई तो कारण रहा होगा। तो उसको हम लोग ने बहुत गंभीरता से देखा, प्रशासन ने सोचा, विवेचना की, देखा, उसके बाद ये FIR। अगर क्या मानती हैं, अगर ये FIR ना होती तो आगे लोगों में क्या हौसला बढ़ता? हौसला तो भैया इसका संदेश बहुत गलत गया। उसमें समाज में लोग कहने लगे कि इतने महीने हो गए हैं हमारे फलां को मरे हुए, क्या हम लोग क्या इस टाइप से ये काम करा सकते हैं, क्या किसी की कब्र दोबारा वकील साहब खुदवा सकते हैं, क्या सत्यता इस तरीके के। तो इस तरीके को समाज में संदेश FIR होने के बाद शायद जो संदेश है समाज में बहुत अच्छा जाएगा कि कभी भी किसी को इस तरीके से नैतिक दबाव बना के इस तरीके के कुकृत्य नहीं करने चाहिए। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.